किसी से शत्रुता नहीं है। कोई हमारे पास कंप्लेन लेकर आता है या पुलिस के अधिकारी के पास कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो कंप्लेन लेने के बाद वेरीफाई करने के बाद एफआईआर लॉन्च करेगा, उसका यही काम है। हमारे पास भी इसी तरह कोई कंप्लेन लेकर आता है, हम वेरीफाई करके हमें लगता है कि हाँ स्टोरी बननी चाहिए, खबर लगनी चाहिए तो हम लगाते हैं। ये हमारा काम है। किसी को अगर ये लगता है कि मुझे कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही समझ जाते हैं। लोग आज इतने समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके साथ हमें खड़े होना है, इसको बताना है। आज मेरे पास खबर स्वयं आ जाती है, किसी के पास आए ना आए, मुझे लोग फ़ोन करके बोलेंगे कि ये खबर है, मेरे साथ इस तरह से इन्होंने किया है, आप कृपया इसे पब्लिश करें। हम वेरीफाई करते हैं, हम सीधा उसे ये नहीं कहते हैं पब्लिश कर देंगे, हम कहते हैं ठीक है आप हमारे पास आओ। फिर उन दूसरे पक्ष से भी जानते हैं और जानने के बाद जो हमें लगता है जो बैलेंस स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकार विजनरी भी होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि उसकी की हुई स्टोरी खबर समाज में इम्पैक्ट डालती है। जो अच्छे पत्रकार थे उनको भी गायब करवा दिया गया, कुछ को काम नहीं दिया गया और खबर अपनी मर्ज़ी की पब्लिश करवाई जाती थी। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो ये वाली सरकार जो है अपनी मर्ज़ी से काम करवा रही है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से, हाँ आप जो पब्लिश कर रहे हैं उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट हो ये तो थोड़ा ध्यान रखो। आप लोग कुछ पत्रकारों को हमने देखा वो कोशिश कर रहे हैं सरकार ही बदल दी जाए, तो आप सरकार बदलाने के लिए आप ये बताओ ना कि ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। ठीक कोई नहीं करवाना चाहता, बदलवाना चाहता है, ये गड़बड़ है। मैं बहुत शराफत से बोल रहा था, जेल का एक्सपीरियंस भी हो गया। वो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ आपको अगर कोई सिखा रहा है, अच्छे तरीके से सिखा रहा है, तो ऐसी एजुकेशन मुझे लगता है कि जेल में मिले या बाहर, मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे को याद है दीपक भैया, आप वहाँ से निकले, आपने मुझे एक चीज़ बोला कि बड़ा कुछ सिखा गई ये जगह। सीखा हुआ तो मैं पहले ही था, लेकिन वहाँ थोड़ी और चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ, क्योंकि जिसके घर आप जा रहे हैं नियम उसके हैं, हमारे तो हैं नहीं। हमारे घर में आएंगे, हमारे नियम होंगे। ध्यान से खबर करें, पब्लिश करें और जब भी कोई आपके पास स्टोरी आती है, खबर आती है, तो दूसरा पक्ष ज़रूर सुनने के बाद उसे पब्लिश करें लगे तो, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी पे उसका क्या असर होता है, क्योंकि अगर उसका असर उल्टा पड़ा तो वो सबके लिए बुरा होता है। ये 1993 में इंडिया में स्टार्ट हुआ प्रेस फ्रीडम डे और आज प्रेस फ्रीडम डे है। जब प्रेस फ्रीडम डे की बात चली तो मैंने सोचा उस पत्रकार से बात की जाए जो बेबाकी से हर बात जम्मू कश्मीर की रखता है। और मेरे दिमाग में अगर जहन में बोल सकते कोई नाम आया तो वो स्टेट समाचार के दीपक सिंह जम्वाल का है। सबसे पहले आपका स्वागत है दीपक सिंह जम्वाल में। शुक्रिया। मैं सीधे मुद्दों से स्टार्ट करता कि मैं हमेशा पूछता रहता कि आपको इतनी दुश्मनी क्या है सिस्टम से कि आप डायरेक्टली धावा बोलते हैं हर चीज़ पर। देखो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। हमारा जो पत्रकारों का काम है मैं वही करता हूँ। अगर आप मुझे पत्रकारिता से बाहर निकाल देंगे या मैं ये छोड़ दूँ तो मैं ये सब नहीं करूँगा। जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारा कार्य है वो हम कर रहे हैं। हमारी किसी से शत्रुता नहीं है। कोई हमारे पास कंप्लेन लेकर आता है या पुलिस के अधिकारी के पास कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो कंप्लेन लेने के बाद वेरीफाई करने के बाद एफआईआर लॉन्च करेगा, उसका यही काम है। हमारे पास भी इसी तरह कोई कंप्लेन लेकर आता है, हम वेरीफाई करके हमें लगता है कि हाँ स्टोरी बननी चाहिए, खबर लगनी चाहिए तो हम लगाते हैं। ये हमारा काम है। किसी को अगर ये लगता है कि मुझे कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो मुझे लगता है। दीपक भैया, मैं सीधे भैया करके ही बात करूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मेरे पापा सुबह उठ के मुझे देखें ना देखें आपको जरूर देखते हैं। मैंने ये पहले भी बोली, ऑफ द कैमरा भी बोली और ऑन द कैमरा भी बात कर रहा हूँ। मैं इस बात में ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या आप में काबिलियत थी कि आप ने जो ये अधेड़ उम्र के बुजुर्गों को बोलूं मैं या ये जो गांव की तरफ बुजुर्ग थे इनको कनेक्ट किया आपने? ऐसा मतलब वो गुरु मंत्र था कि जो अधेड़ उम्र के चाहे वो मर्द हो औरत हो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, वो क्या मतलब टेक्निक थी? देखिए, जब लोगों की परेशानियों की बात होने लगेगी ना तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही समझ जाते हैं। लोग आज इतने समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके साथ हमें खड़े होना है, इसको बताना है। आज मेरे पास खबर स्वयं आ जाती है, किसी के पास आए ना आए, मुझे लोग फ़ोन करके बोलेंगे कि ये खबर है, मेरे साथ इस तरह से इन्होंने किया है, आप कृपया इसे पब्लिश करें। हम वेरीफाई करते हैं, हम सीधा उसे ये नहीं कहते हैं पब्लिश कर देंगे, हम कहते हैं ठीक है आप हमारे पास आओ। फिर उन दूसरे पक्ष से भी जानते हैं और जानने के बाद जो हमें लगता है जो बैलेंस स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकार विजनरी भी होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि उसकी की हुई स्टोरी खबर
समाज में इम्पैक्ट डालती है, उसका संसार में समाज पर कोई ना कोई असर होता है। तो ऐसी खबर पब्लिश करो जिससे संसार में एक पॉजिटिव रिजल्ट आए और नेगेटिव तरफ ना जाए। और जो गलत लोग हैं वो दिखना चाहिए ये गलत हैं, गलत लोग दादागिरी करते रहे और दिखे ना, ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, अगर मेरे पास, आपको भी पता है कि बड़े सारे बच्चे सीखने आते हैं मास कॉम के, मैं भी 3 टॉपिक से बचता हूँ। 3 टॉपिक में पहला मैं ओपनली आज बोलता हूँ रेप से, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा टाइम जाता है, काफ़ी सारे फैक्ट्स बाद में खुलते हैं। और दूसरा मैं कोई गृहस्थी का पारिवारिक जो लड़ाइयाँ, और तीसरा जो गैंग वॉर्स पे, जिससे मैं तीनों से बचता हूँ। और आपने मुझे कभी बड़ी कम रेयर खबर करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ दीपक जम्वाल का पेज, धमकियाँ भी देखी हमने, मतलब गैंगस्टर्स की धमकियाँ आ रही हैं, पुलिस की अलग से प्रेशराइजेशन वाला, मतलब इधर से गुंडे पीछे, इधर से डिपार्टमेंट पीछे, कैसे कर लेते हो? ये सारे टफ टॉपिक्स हैं। ये इसके ऊपर आज कोई भी जम्मू कश्मीर में बात नहीं कर रहा, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या कोई और हो, वो बात नहीं कर रहा। कैसे कर लेते हो आप? बात करने के लिए क्या हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो ताकत है, उसका थोड़ा तो इस्तेमाल। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा यू आर डूइंग इन दिस थिंग। हाँ, देखो जो हमारी पावर है, हमें अपनी पावर का तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्या करने की क्षमता रखते हैं। कई हमने ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, कई पुलिस के अधिकारी, नेता कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, वाहवाही चाहिए, जहाँ जाएं हार डाले जाएं, लेकिन जहाँ बात करनी है वहाँ चुप हैं। जहाँ फैसला लेना है आपको, आप एक स्ट्रॉन्ग फैसला लें जिसके लिए आपको लाया गया, वहाँ फैसले नहीं ले रहे हैं, वो समझौते करा रहे हैं। तो समझौते कई बार उल्टे पड़ जाते हैं और समाज की मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई इन उल्टे सीधे फैसलों से कि अब इन्हें उठाने के लिए जब हम प्रयास कर रहे हैं, या आप यूँ कहें स्टेट समाचार प्रयास कर रहा है, तो कई बार धमकियाँ आती हैं। वो कहते हैं क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा सेटअप बना हुआ, उसे तोड़ना है। तोड़ने में जब आप प्रयास करोगे तो वो लोग तो परेशान आपको करेंगे। आफ्टर लिबरलाइजेशन एक चीज कही जाती थी, जितने भी ये मीडिया हाउसेस पक्ष विपक्ष की सरकार बनानी, सरकार उठानी गिरानी, ये सब मीडिया हाउसेस करते थे। आफ्टर लिबरलाइजेशन माना जाता था। आपको लगता है ये जो डिजिटल का ज़माना 2011 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 2014 के बाद बड़ी ज़्यादा तेज़ी आई डिजिटल में, चाहे वेब पोर्टल्स हो, चाहे पोर्टल्स हो, ऑनलाइन पोर्टल्स हो, आपको लगता है उससे कुछ क्रांति आई है? जैसे हरित क्रांति थी, लिबरलाइजेशन की अपनी क्रांति थी, वैसा कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस में, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, कुछ आज़ादी है? बिल्कुल। अगर मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का युग ना आता तो फिर लोग जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो फ्रीडम ना होती। आज कहीं भी लोग अगर जाएं डिपार्टमेंटों में, उनकी बात सुनी जाती है। कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कर पाते हैं, बाद में वो भी ट्रैप हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा डर खो बना है, पहले नहीं था। पहले जो अच्छे पत्रकार थे उनको भी गायब करवा दिया गया, कुछ को काम नहीं दिया गया और खबर अपनी मर्जी की पब्लिश करवाई जाती थी। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो ये वाली सरकार जो है अपनी मर्जी से काम करवा रही है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी मर्जी से, हाँ आप जो पब्लिश कर रहे हैं उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट हो, ये तो थोड़ा ध्यान रखो। आप लोग, कुछ पत्रकारों को हमने देखा वो कोशिश कर रहे हैं सरकार ही बदल दी जाए। तो आप सरकार बदलाने के लिए आप ये बताओ ना कि ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। ठीक कोई नहीं करवाना चाहता, बदलवाना चाहता है। ये गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम नहीं दी जाए। ऐसे लोगों को फ्रीडम दे दी जाएगी बिना किसी कसूर के, आपका कोई कसूर नहीं, आपको सजा दे दी जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये पत्रकारों को ही ध्यान रखना है। दीपक भाई, आपने बोले पत्रकारों को ध्यान रखना है। मेरा एक अपना विचारधारा है कि मैं मानता हूँ कि जो लोगों की बात करते हैं अक्सर उन्हीं के घर अंधेरे में देखे गए हैं। अगर मैं की बात करूँ, बसीर अंकल को बड़े क्लोजली मैंने काम करते हुए देखा, मैं बड़ा छोटा था उस टाइम पे। उन्होंने हर पत्रकार के लिए कोई ना कोई सहूलियत करवाई। आज बड़े बड़े ब्रांड्स में वो काम कर रहे हैं। वैसा किसी और ने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सोचा? आगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ये नए पत्रकार आ रहे हैं इनको नर्चर किया जाए, कंपटीशन के साथ जगह कोलैबोरेशन की जाए, ताकि इन बच्चों को भी समझ आए कि किस तरह से पत्रकारिता करनी है। क्योंकि मैं जब प्रेस क्लब में आया, मैंने बड़ा कुछ आपसे सीखा, पंकज खजूरिया भैया से सीखा, रति से काफ़ी कुछ सीखा। बड़ी जगह मैं जहां बैक हैंड पे आया, मैं आज भी बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये नर्चर कुछ कोई सीनियर पत्रकार करते हैं हम, मतलब कि बाकियों का आपको नहीं लगता कुछ अलग हालात होते? देखिए, कुछ तो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी, उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ नेक्सस है, जिससे वो अपने घर चला रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं, महीने का कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रेस थोड़ी कमज़ोर है। क्योंकि अगर देखो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी,
तो आप कैसे काम करेंगे, आपके घर कैसे चलेंगे। बात करना तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हाँ जी आप बात नहीं कर रहे हैं, बात करना तो बहुत आसान है, हाँ जी हम बात कर लेंगे, लेकिन जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आपकी रोक दी जाए कुछ और नहीं, जगह, मैं एडवर्टीजमेंट पे भी बात करने वाला था कि जैसे एक्सरसाइज करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट रोक दी जाती है, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। करते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स, सब नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि जिनकी खबर आप हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बात ना की जाए या खबर उस तरह से पब्लिश ना की। इंटरनली बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सामने समाज के तो नहीं पता है लेकिन इंटरनली कनेक्टेड हैं। जब किसी पर आप एक नेता के ऊपर, ब्यूरोक्रेट के ऊपर या किसी के ऊपर भी, आप किसी माफिया पर भी अटैक करेंगे तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखेंगे कि उसका असर आपके काम पर देखने को मिलेगा। वो लोग पीछे से कुछ ऐसा करने लगे। मैंने देखा जी आपकी मैक्सिमम खबर सिंडिकेट्स के ऊपर होती है, नेक्सस के ऊपर होती है। मुझे आज भी याद है एक स्टोरी आपने की थी, उस पर उठाया क्या, हमें थोड़ी देर जेल भी रखा गया। या मैं बहुत शराफत से बोल रहा था, जेल का एक्सपीरियंस भी हो गया। वो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ आपको अगर कोई सिखा रहा है, अच्छे तरीके से सिखा रहा है, तो ऐसी एजुकेशन मुझे लगता है कि जेल में मिले या बाहर, मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे को याद है दीपक भैया, आप वहाँ से निकले, आपने मुझे एक चीज़ बोला कि बड़ा कुछ सिखा गई ये जगह। सीखा हुआ तो मैं पहले ही था, लेकिन वहाँ थोड़ी और चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ, क्योंकि जिसके घर आप जा रहे हैं नियम उसके हैं, हमारे तो हैं नहीं। हमारे घर में आएंगे हमारे नियम होंगे, तो वहाँ हर घर के अपने नियम होते हैं। जेल के अपने नियम हैं, हमारे घर के अपने नियम हैं। जब आप किसी के घर में जाते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं नियम पालन कर सकता हूँ, मेरी इंद्रियाँ मेरे वश में हैं। आज अगर आप किसी बच्चे को टोकोगे ना कि तू ये क्यों कर रहा है, तो वो उल्टा आपका सर ही फोड़ देगा, उसको इतना गुस्सा आएगा, वो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समाज आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में पहुंच गया है। दीपक भैया, मैंने आपको सबसे टफ जर्नलिज्म करते हुए देखा। सबसे क्या मतलब, और भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप वन ऑफ माय फेवरेट में बोल सकता है टफ जर्नलिज्म की मैं बात करूं। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि होना चाहिए जिससे रिफॉर्मेशन जल्दी आ सकती है, प्रेस की मैं बात करूँ। अभी पिछले कुछ समय से जल्दी रिफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कई बार थोड़ा सा गलत हो भी सकता है। कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि ना हो, लेकिन हाँ हमें कुछ फैसले जब समय आता है तो फैसले कर लेने चाहिए। जहाँ स्टैंड लेना वहाँ लेना चाहिए। जब आप स्टैंड नहीं लेंगे तो सोसाइटी में एक तो गलत मैसेज आता है और लोगों की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले। तो अब मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं स्टैंड लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है तो हम पब्लिश करते हैं, चाहे उसके लिए फिर हमें कुछ भी भुगतना पड़ जाए, हम उसके लिए डरते भी नहीं हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, भुगत लेंगे। एक सवाल मेरा रहता है कि प्रेस को हमेशा फोर्थ पिलर बोला डेमोक्रेसी का, हमारा काम होना चाहिए था पर्दा उठाने का। जो बाकी तीन पिलर्स अगर कुछ, हम क्या पर्दा डालने का काम कर रहे हैं? कुछ पत्रकार हो सकता है पर्दा डालने का काम कर रहे हो, लेकिन सभी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आजकल तो हर चीज़ जो है वो ज़्यादा वायरल और पब्लिश। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आजकल लोग आपकी भी वीडियो बना के डालेंगे, बोलेंगे ये देखो ये क्या कर रहा है। हेलमेट नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, बिल्कुल वो समय रहा नहीं है, पहले हुआ करता था। अब धीरे धीरे वो समाप्त। तो कुछ लोग कर जाते हैं क्योंकि कुछ लोग जिनको ईश्वर ने कुछ शक्तियाँ दे रखी हैं, वो शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं और लोगों को मूर्ख भी बनाते हैं। सामने बैठ के ही मूर्ख बना देते हैं। तो मतलब कि ऐसे मूर्ख, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नकेल कसे हुई है, क्योंकि अब आज हर चीज ऑनलाइन है, बहुत ज़्यादा कसी है। डर भी पैदा हुआ है कि नहीं हम गलती करेंगे, चाहे हम कोई भी हैं, कितने भी ताकतवर हैं, हमारे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कानून का राज जो है, जो व्यवस्था, वो धीरे धीरे अब बन रही है। दीपक भैया, एक आखिरी सवाल रहेगा। जो बडिंग जर्नलिस्ट है, मेरी तरह मैं बडिंग में गिनता हूँ अपने आप को, लेकिन जितने बडिंग जर्नलिस्ट हैं जो आगे आ रहे हैं, जो पत्रकारिता में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? थोड़ा सा ध्यान से खबर करें, पब्लिश करें, और जब भी कोई आपके पास स्टोरी आती है, खबर आती है, तो दूसरा पक्ष ज़रूर सुने। सुनने के बाद उसे पब्लिश करें लगे तो, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी पे उसका क्या असर होता है, क्योंकि अगर उसका असर उल्टा पड़ा तो वो सबके लिए बुरा होता है। ये बहुत प्यारी बात दीपक सिंह जम्वाल ने कही कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर का काम करना है सोसाइटी में, ना कि पैराफिन का कि आग लगी और हम पैराफिन की तरह डालें और सोसाइटी जलती रहे। बड़ी सारी चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं जहाँ सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया बूम से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आप तक जल्द से जल्द पहुँचती है।
होप आपको ये जो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इसी तरह की स्टोरियाँ लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। मैं शुभम कोतवाल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।